हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम होम में संडे पॉजिटिव न्यूज के साथ। जी हां दोस्तों, नए आरक्षण कानून लागू होते ही ताबड़तोड़ पदों पर होगी भर्तियां और इसके लिए आप सभी के लिए जो होगी शिक्षक भर्ती और भी विभिन्न पदों पर भर्तियां होंगी और इसी से शुरुआत हो सकती है। पूरी जानकारी देंगे, तो जल्दी से चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को अत्यंत महत्वपूर्ण चर्चा को मैं आप सबके सामने शामिल करना चाहता हूं। कल बहुत सारे सवाल आ रहे थे, सर जब सीजीपीएससी 26 नवंबर को बिना आरक्षण रोस्टर के वैकेंसी जारी कर सकता है तो व्यापम या अन्य विभाग क्यों नहीं कर सकते? तो देखिए, इसका सबसे पहला उत्तर यही है कि व्यापम जो है अभी उस पर कोई भी मजबूरी नहीं है, लेकिन सीजीपीएससी के पास मजबूरी थी। मजबूरी ये थी कि 26 नवंबर जो लगभग पिछले 5-6 सालों से कंटिन्यू 26 नवंबर को नोटिफिकेशन जारी करता है, और अगर इस बार नहीं करता और वो भी एंड उस समय जब अगले साल चुनाव है, तो वहां पे उनकी किरकिरी हो रही थी। और कहीं ना कहीं सीजीपीएससी की किरकिरी नहीं हो रही थी सरकार की किरकिरी। इसी वजह से सीजीपीएससी ने बिना आरक्षण रोस्टर के पोस्ट जारी कर दिया। अब बात ऐसी है, आप सभी जानते हैं कि 76% आरक्षण जो कि असंवैधानिक है, हम सभी जानते हैं, जो संविधान पढ़ चुके हैं, और जो नहीं पढ़े हैं उनको हमारा पिछला वीडियो देख लेना चाहिए, पूरा विस्तार पूर्वक हमने चर्चा किया है। तो फिलहाल वो असंवैधानिक है और वो जाहिर सी बात है वो जाएगा मामला कोर्ट में। लेकिन बहुत सारे लोगों का ऐसा है कहना है कि जब 2012 में केस लगा था 58% आरक्षण के मामले में, तब उसका रिजल्ट 2022 में आया और 2022 में आके उसको असंवैधानिक करार दिया। वैसे ही क्या पता ये जो 76% वाला आरक्षण है, अगर वो कोर्ट केस लगता है तो फिर वो कितना साल खींचा चला जाएगा, उसका क्या परिणाम होगा, लेकिन तब तक तो भर्ती 76% आरक्षण पर हो सकती है। तो फिलहाल इस कारण लोग जो है खुश भी है, और फिलहाल बेरोजगार युवा तो यही चाहता है, चाहे 80% आरक्षण पे रोस्टर पे वैकेंसी निकले, चाहे 50% आरक्षण पर जो है वैकेंसी निकले। अगर जो काबिल व्यक्ति है उनका सिलेक्शन बिल्कुल होना चाहिए और होगा ही, काबिल व्यक्तियों का ही चयन होगा। आप देखेंगे कंपटीशन बस बढ़ जाएगा। आप लोग जहाँ पे कट ऑफ जो है वो जाहिर सी बात है सामान्य वर्ग की श्रेणी का आराम से जो है कट ऑफ बढ़ जाएगा, कैंडिडेट कम हो जाएंगे। बाकी जो वर्ग है उनका तो जाहिर सी बात है वैसा का वैसा ही रहेगा, लेकिन कट ऑफ अगर जो बढ़ेगा तो वो सामान्य वर्ग वालों का ही बढ़ेगा। फिलहाल बात ऐसी है कि बिना आरक्षण रोस्टर के जब वैकेंसियां जारी हो सकती है, तो ये सब वैकेंसियां क्यों जारी नहीं हो सकती? ये सब वैकेंसियां भी तो जारी हो सकती है, पर चिंता की बात नहीं है, ये सभी वैकेंसियां आएगी और ये सभी वैकेंसियां 76% आरक्षण पर आएगी। अगर 1 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार को राहत नहीं मिलेगी तो आपकी 76% वाली बात, 76% आरक्षण पर ये पूरी भर्तियां आएंगी। मतलब लगभग 40,000 पदों पर जो भर्तियां हैं वो अभी आएगी। और रही बात, आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि आप ये जो पूरी वैकेंसियां हैं इसको मैं विस्तार से बताना चाहूंगा। जैसा कि ये जो शिक्षक भर्ती है, ये आप सभी को मालूम है, सरकार सितंबर से चिल्ला रही है कि हम इसको सितंबर में निकाल लेंगे। आज दिसंबर आने को है, पर ये दिसंबर में लगभग आरक्षण रोस्टर क्लियर होते ही सबसे पहला भर्ती विज्ञापन सहकारिता जो शिक्षक भर्ती है उसका निकलेगा। उसको हरी झंडी मिल चुकी है। हालांकि ये है सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी का 150 पद को तो अनुमति भी दे दिया गया है, अनुमति दे दिया गया, सारा कुछ हो गया इसका। तो ये भी जो है इसके निकलने के चांस भी सबसे पहले है पशु विभाग के। और सबसे महत्वपूर्ण सहकारिता विभाग, इसको भी सरकार चिक चिक के चिल्ला रही है कि हम इस पदों पर भर्ती करेंगे, इन पदों पर भर्ती करेंगे, तो ये भर्ती भी निकलेगी। रही बात एडीओ, वार्डन, आरआई, अमीन पटवारी और श्रम निरीक्षक, इसके लगभग सबके अगर हम बात करें तो 1000 से ज्यादा पद निकलेंगे। जो अमीन पटवारी है वो सिंचाई विभाग का है, और श्रम निरीक्षक श्रम विभाग का है, आरआई राजस्व विभाग का है, वार्डन जो है ये आपका आदिम जाति अनुसूचित विभाग का है, एडीओ जो है पंचायत विभाग का। ऐसा करके टोटल 1000 पदों से ज्यादा पदों पर भर्तियां निकलेगी। अब ये जो है सहायक संचालक, ये पीएससी के माध्यम से भरे जाएंगे। बहुत सारे विभाग में सहायक संचालक की जरूरत पड़ती है, जैसे कि कृषि के विभाग में, योजना एवं आर्थिक विभाग में, विधि विभाग में, और बहुत सारे अन्य विभाग में भी जो सहायक संचालक जो क्लास 2 पोस्ट रहता है उसमें, जैसे कि एडीआई उद्योग विभाग में। इसके बाद
आप देखते हैं कि बहुत सारे पद रहते हैं वो यहाँ पे निकलते हैं। अब बहुत सारे लोग बोल रहे सर अभी जो पीएससी में 189 पोस्ट निकला है वो बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, और निश्चिंत रहिए इसमें जो डीएसपी का पद नहीं आया हुआ है वो भी आएगा, इसके लिए भी आप निश्चिंत रहिएगा। और यहाँ पे झटका लगने वाली बात नहीं है, यहाँ 189 पोस्ट वैकेंसी निकाल दी, ये बहुत बड़ी बात है। बिना आरक्षण रोस्टर के वैकेंसी निकालना एक काबिले तारीफ की है कि भाई चलिए मनसा तो है कि भर्ती करे, पेपर ले, क्योंकि देखिए जब ये प्री होगा तो प्री करने तक कोई भी आरक्षण रोस्टर की जरूरत नहीं पड़ती। प्री के बाद जितने गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है उसको वर्गवार जो है डिवाइड करना पड़ता है, उस समय जो है आरक्षण की जरूरत पड़ती है, तब तक तो आरक्षण क्लियर हो जाएगा। इसी वजह से यहाँ पे आप लोगों को चिंता की बात नहीं है। अब रही बात 76% आरक्षण पर जो है स्टे लगने वाली बात, अगर हम बात करें तो देखिए 76% आरक्षण तो है असंवैधानिक। अब ये हाई कोर्ट जाए चाहे सुप्रीम कोर्ट जाए, अब चाहे तो कोर्ट उसको एक दिन में भी स्टे लगा सकती है, चाहे तो उसको जैसे कि अभी वर्तमान में 10 साल बाद फैसला आया ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आप लोगों को ये सब नहीं सोचना है, बस आप लोगों को पॉजिटिव चीज ये सोचनी है कि अब जो भी भर्तियां होंगी 76% आरक्षण पे होगी और आपको उसी बेस पे और अपनी तैयारी को 4 गुना बढ़ा देना है। कंपटीशन ज्यादा होगा खासकर सामान्य वर्ग वालों के लिए। बात करें स्वास्थ्य विभाग की तो स्वास्थ्य विभाग के 4000 पद, जिसमें कि बहुत सारे पद रहेंगे जैसे कि फार्मासिस्ट ग्रेड 2, 3, इस प्रकार से सहायक ग्रेड 2, 3, इस प्रकार से बहुत सारे पद है। मंत्रालय में भी बाबू के 1000 पद लगभग फिर से निकलेंगे। फिर है गृह विभाग में, जहां पे मैंने आपको बताया था जिला पुलिस बल हो गया और महिला होमगार्ड हो गया, ऐसा करके लगभग 7000 पद यहाँ पे है। साथ में नगरीय निकाय से राजस्व निरीक्षक हो गया, असिस्टेंट इंजीनियर हो गया, जूनियर इंजीनियर हो गया, इस प्रकार से यहाँ पे सहायक संचालक के भी पद निकलेंगे। और एक बहुत नया पद आया है जो उसको आपको मैं कुछ दिन बाद बताऊंगा, लेकिन उसका जो लेटर है वो आपको मैं फिलहाल आपको कुछ दिनों में बता दूंगा। लेकिन देखिए बात ऐसी रहती है, प्रोटोकॉल की रहती है। और रही बात पीएससी के बात अगर मैं करूं तो ये फिक्स हो चुका था, मैंने आपको नवंबर के शुरुआत में बताया था कि पीएससी का जो है नोटिफिकेशन आएगा। उसके बाद कई बार पेपरों के माध्यम से आया था कि पीएससी 0 ईयर में है ऐसा वैसा, लेकिन वहाँ पे जो उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार हमें पता चला था कि पीएससी नोटिफिकेशन जारी करेगा और कैसे भी करेगा। बस हमको इतना मालूम था कि करेगा, अब वो कैसे करेगा हमको इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन इसकी जानकारी थी वो करेगा, क्योंकि इससे जाहिर सी बात है सरकार पर, जाहिर सी बात है जो विपक्ष है इस पर जो है निशाना साधता है। इसी वजह से सरकार मौका नहीं देना चाहती, इसी वजह से भर्ती आई है और आने समय में भी भर्तियाँ आएंगी। फिलहाल तकनीकी और उच्च शिक्षा विभाग में भी जो है सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है पीएससी जो है इसके पद पहले निकाले, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर, चाहे वो इंजीनियरिंग वालों के लिए हो या उच्च शिक्षा विभाग के लिए हो, दोनों के लिए जो है पद 1000 से अधिक पदों पर निकल सकते हैं। विधि विभाग में जो सिविल जज के पद है 48 पोस्ट, और इसके अलावा एक और सहायक ग्रेड 3 के भी बहुत सारे पद है। तो जो सिविल जज के पद जो है वो पीएससी लेगा, बाकी सहायक ग्रेड का जो है व्यापम लेगा। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर ये जो संयुक्त भर्ती है ये तो 1000 पद से ज़्यादा है, लेकिन अभी तक मुद्रा लेखन के बारे में तो कुछ हुआ नहीं है। बिल्कुल होगा उसके लिए भी, लेकिन हाँ समस्या कठिन है, परिस्थितियाँ विपरीत है, और उस विपरीत परिस्थिति को अपने पक्ष में करना आप सभी को आना चाहिए। देखिएगा आप सभी को ये एक पॉजिटिव चीज़ कहना चाहूँगा, गालियाँ सबको पड़ती है, चाहे वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे वो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हो, लेकिन अगर सभी उन गालियों को ध्यान में देंगे तो अपना काम नहीं करेंगे। इसी वजह से आप अपने काम पर फोकस करिए, न कि इधर उधर की बातें कर सोचिए, या अगर आपको गाली भी पड़ रही है तो उन गालियों को नज़रअंदाज करिए और बस अपने काम पर फोकस करिए, देखिएगा सफलता आपको जरूर मिलेगी। यहाँ पे इतने सारे पद आएंगे जैसे ही आरक्षण रोस्टर लागू होगा, कोर्ट में मामला जाएगा, क्या होगा, तुरंत मिल गया नहीं मिला, लेकिन हाँ अगर वक्त मिला तो सरकार के पास 2 ऑप्शन है। सरकार के पास यहाँ पे 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन, जैसे पीएससी ने भर्ती विज्ञापन जारी किया बिना आरक्षण रोस्टर के, सारी भर्तियां वैसी निकाल दी जाएगी, एक बात। दूसरी बात, या अगर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली और हाई कोर्ट से राहत मिली तो जाके फिर जो है जो भी रोस्टर प्रणाली आएगा 76%, 58% या 50%, उस पर जो है परीक्षाएं लागू होगी। लेकिन आप लोग और भी वर्तमान में 76% मान के चलिएगा, क्योंकि जैसे विधानसभा में पेश होगा कानून बनेगा, कानून बनने के बाद ये हो जाएगा। फिलहाल पीएससी के पोस्ट बढ़ेंगे, पीएससी में भी अब पीएससी में ऐसा है आरक्षण को लेगा, आरक्षण जब कानून बन जाएगा उसके बाद पीएससी भी आप अपने देखिएगा
कितने प्रकार के नए नए तरीके से पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही शानदार शानदार पोस्ट है और आप लोग मानेंगे नहीं, ऐसे ऐसे पदों पर भर्तियां होंगी कि आप लोगों ने उनका नाम भी नहीं सुना होगा। संडे पॉजिटिव न्यूज़ एक जमकर तैयारी करिएगा और एक पद प्राप्त करिए। बहुत ही शानदार एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके आने वाला है। नया सवेरा, नया उम्मीद, नई किरण। सोमवार का भी पॉजिटिव न्यूज़ आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो आपसे ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे। आज वैसे तो था हमारा लाइव आने का, परंतु आज संडे एक ही दिन मिलता है, छुट्टियों का दिन रहता है, काम बहुत रहता है, तो कौन सा काम करे कौन सा काम ना करे इस बात में कन्फ्यूजन रहता है। इस वजह से हम लाइव नहीं आ पाते। फिलहाल कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द लाइव आए। फिलहाल आज का वीडियो यहीं तक।